वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ CBCS, जो हमारे बीएड के सेकेंड ईयर का जो कोर पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जगहों पे आप देखेंगे जब भी नेट या स्लेट का एग्ज़ाम होता है तो अक्सर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS की जो फुल फॉर्म है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, इसके क्या यूजेस हैं और किस तरीके से ग्रेड पॉइंट्स के द्वारा हम आज अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 आई है उसमें बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, वो सभी आज हम यहाँ बहुत ज़्यादा डीपली इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जब बात CBCS की आती है तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बेसिकली दैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय और UGC ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आई है तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये कहा गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा भी और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है कि अब जो इवैल्यूएशन होगा, जो असेसमेंट होगा बच्चे का, वो बेसिकली CBCS बेस पर ही होगा। यानी कि बच्चे का अपना एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होगी ये, जिसमें उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसीलिए इस अप्रोच को कई जगह कैफेटेरिया अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बच्चे के पास ऑप्शंस होंगे कि वो अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय का चुनाव कर सके। देखते हैं, इंट्रोड्यूस बाय द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज ए स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स। स्टूडेंट सेंट्रिक है, दैट अलाउज स्टूडेंट टू चूज देयर सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट खुद चुन सकता है, उसे चुनाव की फ्लैक्सिबिलिटी इसमें दी गई है। द सब्जेक्ट्स कैन बी एट बेसिक और एडवांस लेवल। देयर विल बी द टू लेवल, वन विल बी बेसिक एंड द सेकंड विल बी एडवांस। तो बेसिक लेवल पे अगर बच्चा सीखना चाहता है कोई चीज़ तो पहले वो बेसिक सीख सकता है, उसके बाद वो एडवांस पे भी ऑप्शन में है उसके पास कि उसको वो एडवांस लेवल पर भी सीख सकता है। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि उसको एडवांस ही सीखना है या उसको बेसिक ही सीखना है। देयर इज़ अ चॉइस दैट द सब्जेक्ट कैन बी बेसिक और एडवांस लेवल पे सब्जेक्ट का भी वो चुनाव कर सकता है। इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम द CBCS सिस्टम यूजेस क्रेडिट्स। हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम होता था उसमें बच्चे के पास इस तरीके की चॉइसेस नहीं दी गई थी, बट CBCS में क्या है, इसमें हम क्रेडिट्स को यूज़ करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को के सामने अलॉट किए गए हैं कि ये पर्टिकुलर इतने जो कोर्स है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कितने क्रेडिट का है, यानी कि कितने आवर्स में इसे कंप्लीट किया जाएगा, कितने इंस्ट्रक्शंस इसमें होंगे। यानी कि 1 घंटा अगर थ्योरी का है यानी कि लेक्चर और ट्यूटोरियल है तो उसका मतलब 1 क्रेडिट है, और अगर प्रैक्टिकल है तो इसका मतलब क्या है कि 2 आवर्स इक्वल्स टू 1 क्रेडिट। CBCS इन हायर एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो हायर एजुकेशन है उसमें CBCS एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रिपेयरिंग द करिकुलम एंड ग्रांटिंग द क्रेडिट्स। कि करिकुलम को प्रिपेयर करने का और क्रेडिट्स को करने का बेस्ड ऑन द कोर्स इंटेंसिटी एंड टीचिंग आवर्स, कि टीचिंग आवर्स के आधार पर। दिस हेल्प स्टूडेंट्स टू परस्यू कोर्सेज ऑफ देयर चॉइसेस। बच्चों को अपनी चॉइस के सब्जेक्ट में वो परस्यू कर सकते हैं अपने पेस, अपने तरीके से, अपने जो उन्हें पेस मिलता है अपनी सहूलियत के हिसाब से वही विषय वो पढ़ सकते हैं। लर्न एक्स्ट्रा कोर्सेज एंड एक्वायर मोर देन द कोर्सेज। वो एक्स्ट्रा कोर्सेज भी CBCS के माध्यम से, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से ऑप्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं जितना वो चाहते हैं। एकेडमिक ईयर, अब कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, वहाँ पर भी इन टर्म्स का विशेषकर क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। एकेडमिक ईयर यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। 2 सेमेस्टर में क्या होगा, 1 ओड एंड 1 विल बी इवन। सपोज करो बच्चे ने अगस्त में एनरोल्ड होता है तो 1 यानी कि जो जून टू दिसंबर या अगस्त टू दिसंबर जो कोर्स जाएगा दैट विल बी कॉल्ड ओड एंड द नेक्स्ट वन विल बी इवन। तो 1 और फिर उसके बाद सेकंड वाले को कहेंगे ओड, ऐसे ही थर्ड में फिर इवन, फिर ओड। तो यानी कि एक साल में 2 कॉन्जिक्यूटिव्स होंगे सेमेस्टर, यानी कि 2 सेमेस्टर होंगे एक साल के अंदर, जिसे 1 ओड एंड अनदर 1 भी इवन।
academic year. CBSE provides the choice for the students. CBSE भी provide CBCS जो choice based credit system है, it provide the choice for students. ये बच्चों को क्या provide करता है? Choice provide करता है to select from the prescribed courses. prescribed course जो दिया गया है, यानी कि जो उसके core paper हैं वो तो उसको लेने ही है उस विषय से, लेकिन इसके अलावा भी उसको ऑप्शन दिया गया है इलेक्टिव सब्जेक्ट में. इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर दो सब्जेक्ट्स in which there are more than 10 or 20 papers are available there. उस पूरी लिस्ट में से बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार जो भी वो सब्जेक्ट इलेक्ट करना चाहे, उसका चुनाव करना चाहे, वो विषय वो ले सकता है. इसीलिए इसको कहा जा रहा है इलेक्टिव. एंड और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज, या तो कोर पेपर तो उसको पूरा पढ़ने हैं, इलेक्टिव में उसके पास चॉइसेस है, और जो सॉफ्ट स्किल कोर्सेज हैं इसके अलावा वो उनको भी कर सकता है. आगे हम इनको और डीप में पढ़ेंगे कि कोर पेपर का क्या मतलब है, इलेक्टिव का क्या अर्थ है, फाउंडेशन का क्या अर्थ है. राइट. नेक्स्ट है कोर्स. एक कोर्स कुड इंक्लूड, कोर्स हम किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं. कोर्स क्या होता है? बेसिकली कोर्स में लेक्चर, ट्यूटोरियल, हमारा लेबोरेटरी वर्क, प्रोजेक्ट्स, आउटरीच एक्टिविटीज, फील्ड एक्टिविटीज, वैकेशनल ट्रेनिंग, वाइवा वॉइसेस, सेमिनार्स, सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट, सब कुछ इंक्लूड जब हम कर देते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोर्स. ए कोर्स कुड इंक्लूड लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, लेबोरेटरी वर्क, फील्ड वर्क, आउटरीच एक्टिविटीज, project work, vocational training, vivas, assignment and seminars, etc., etc. Under the CBCS, the requirement for awarding a degree or a diploma or a certificate is prescribed in term of number of credits. यानी कि जब भी CBCS अप्रोच के माध्यम से कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी बच्चे को प्रेस्क्राइब करा जाता है, तो नंबर ऑफ क्रेडिट्स टू बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, जितने भी नंबर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं किसी सब्जेक्ट के, वो उसे क्या करने पड़ेंगे, उस कोर्स के कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी उसको वो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा. अब बात आती है कि ये क्रेडिट पॉइंट क्या होता है. क्रेडिट पॉइंट बेसिकली क्या है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट. ग्रेड पॉइंट का क्या एक प्रोडक्ट है, एंड द नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर ए कोर्स, कि एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या है, नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं उस कोर्स के लिए. क्रेडिट, अब क्रेडिट क्या है? ए यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड. एक ऐसी यूनिट जिसके द्वारा उस कोर्स वर्क को क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है, उसका मापन करा जाता है, वो क्रेडिट कहलाता है. इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ आवर्स. अब क्रेडिट हम जो टर्मिनोलॉजी है उसे समझते हैं कि बेसिकली क्रेडिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे ये क्रेडिट हमारे जो CBCS के माध्यम से जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें लागू करा जाता है. इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड पर वीक, कि यानी कि पर वीक कितने लेक्चर्स की आवश्यकता है, उसके आधार पर क्रेडिट डिफाइन हम कर सकते हैं. 1 क्रेडिट इज इक्वलेंट टू 1 आवर. मैंने पहले भी ये बात आपसे डिस्कस की थी कि एक क्रेडिट किसके बराबर है, 1 आवर के, जिसमें आपका या तो लेक्चर होना चाहिए या ट्यूटोरियल होना चाहिए. अगर लेक्चर या ट्यूटोरियल के अलावा उस सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल भी है, लैब है, या कोई प्रोजेक्ट वर्क है, या फील्ड वर्क है, या आउटरीच प्रोग्राम है, ये इस तरीके की फील्ड एक्टिविटीज़ अगर लगी हुई हैं, तो उनमें क्या होगा कि 2 घंटे इक्वल्स टू, यानी कि 2 आवर्स इक्वल्स टू 1 क्रेडिट. इसके बाद आता है हमारा सेमेस्टर, कंसिस्ट ऑफ 15 to 18 वीक्स. CBCS अप्रोच पे अगर हमारा सिलेबस डिज़ाइंड है, हमारा करिकुलम बनाया गया है किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज के द्वारा, जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 15 से 18 हफ्ते एकेडमिक वर्क अपार्ट फ्रॉम द लीव्स. जो हमारी एकेडमिक या गजेटेड हॉलीडेज हैं उनको छोड़ते हुए 15 से 18 वीक्स का वर्क, यानी कि एकेडमिक सेशन होना ही चाहिए. और अगर वैसे हम उसे कैलकुलेट करें तो 90 यानी कि एक्चुअल टीचिंग डेज बनते हैं. तो 90 टीचिंग डेज एक सेमेस्टर को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं वो होना ही चाहिए. यानी कि अगर कोई सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर में 15 से 18 या तो वीक्स होंगे, या आप उसे अगर एक्चुअल में टीचिंग डेज से कैलकुलेट करेंगे तो 90 टीचिंग एक्चुअल डेज होने चाहिए.
फीचर्स ऑफ CBCS सिस्टम। CBCS सिस्टम के जो फीचर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड स्टूडेंट्स द फ्लैक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। बच्चों को अपनी पसंद का कोर्स का चुनाव करने के लिए ये क्या देता है, एक लचीलापन देता है, एक फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट कैन चूज कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस लेवल। बच्चे किसी भी कोर्स को चाहे तो एडवांस लेवल पर ऑप्ट कर ले, चाहे बेसिक लेवल पर, ये भी उनके अपने चुनाव पर निर्भर करता है, अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। लर्निंग एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, और इस लर्निंग के दौरान जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को भी उसमें एक्वायर किया जाता है, क्योंकि इसमें मेन फोकस क्वालिटी एजुकेशन पर ही है, स्किल इन्हांसमेंट पे है, जिससे कि बच्चे के पास अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उसके पास ऐसी स्किल्स डेवलप उसमें हो चुकी होंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके पास 3 ऑप्शंस उसको मिलते हैं, कोर, इलेक्टिव और फाउंडेशन। और जो एक्चुअली फाउंडेशन है ही इसी ऑप्शन के लिए कि बच्चे में एक्स्ट्रा स्किल्स उसमें डेवलप हो सकें। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। अगर कोई बच्चा हाईली मोटिवेटेड है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा एक्सीलेंट है या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है परफॉर्मेंस में, तो वो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के और कोर्सेज भी अपार्ट फ्रॉम हिज ऑन कोर्सेज भी कर सकता है। वो अपने जो कोर्स कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी वो क्रेडिट्स का कोई और कोर्स कर सकता है। स्टूडेंट कैन चूज इंटर और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज टू। अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है तो वो साइंस के विषय भी पढ़ सकता है और साइंस वाला आर्ट्स के विषय भी पढ़ सकता है, या इंजीनियरिंग वाला भी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र या सोशोलॉजी अगर वो पढ़ना चाहे इंटरेस्ट के लिए, या कोई लॉ का विषय पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। उसको ये भी फ्लैक्सिबिलिटी CBCS में मिल जाती है। क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द स्टूडेंट चेंज हिज और हर ब्रांच ऑफ द स्टडी। अगर कोई बच्चा अपनी ब्रांच चेंज कर लेता है और अगर उसने कोई क्रेडिट किसी कोर्स के कंप्लीट कर लिए हैं तो वो क्रेडिट बेकार नहीं जाएंगे, उसी ब्रांच में वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। CBCS इज ए स्टेप टूवर्ड्स मूविंग अवे फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग टू ग्रेड सिस्टम। यानी कि CBCS में ये भी बात आपको बहुत ध्यान देने की है कि मूविंग अवे फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग, न्यूमेरिकल मार्किंग से मूव अवे होते हुए किस पे जाना है हमें, ग्रेडिंग सिस्टम पे, क्योंकि ये है क्रेडिट चॉइस बेस्ड सिस्टम। CBCS सिस्टम ऑफर्स 3 टाइप ऑफ कोर्सेज चॉइस टू द स्टूडेंट। यानी कि बच्चे के सामने 3 चॉइसेस CBCS में उसको मिल जाती हैं। पहली है हमारी कोर कोर्स की। अभी मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट नीड टू चूज़ अ कोर सब्जेक्ट। स्टूडेंट को जो अपने कोर सब्जेक्ट हैं वो तो उनका चुनाव तो करना ही है, जो कंपलसरी होता है किसी भी कोर्स को, किसी भी डिग्री डिप्लोमा को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं, इलेक्टिव कोर्स आर बेसिकली जेनरिक कंटेंट होता है इनमें, और इसमें बच्चे को स्किल्स को उसको इन्हांस करने के लिए ये कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज दिए जाते हैं। बट इसमें भी कोई बाउंड नहीं है बच्चा, इसमें उसको फ्लैक्सिबिलिटी है। जैसे कोर पेपर है तो कोर पेपर में बच्चे को अपने कोर सब्जेक्ट का चुनाव करना ही है उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इलेक्टिव में उसके पास चॉइस है, उनमें से वो कोई भी विषय अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का सेलेक्ट कर सकता है। दे एक्सपोज द स्टूडेंट टू सब्जेक्ट्स दे आर नॉट इन देयर करिकुलम, जो उनके करिकुलम में नहीं है उसको भी एक्सपोज वो कर ले सकता है। स्टूडेंट गेट द फ्रीडम टू ऑप्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस एंड इंटरेस्ट। अगेन अपनी इंटरेस्ट और अपनी चॉइस का वो ऑप्ट करता है। इट मे बी सपोर्टिव टू द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। जिस भी डिसिप्लिन का बच्चा है ये उसी डिसिप्लिन को सपोर्ट करते हुए हो। प्रोवाइडिंग एन एक्सपेंडेड स्कोप, जिससे कि उसको और ज़्यादा एक्सपेंडेड स्कोप मिल सके। जैसे कोई बच्चा अकाउंटेंसी का है तो वो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ले सकता है, कोई बच्चा अगर इकोनॉमिक्स का है तो स्टैटिस्टिक्स का भी कोई एडवांस सब्जेक्ट पढ़ सकता है। लाइक दिस, दैट इज़ द चॉइस ऑफ अ स्टूडेंट। इनेबलिंग द एक्सपोज टू द सम अदर डिसिप्लिन। अब आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन कोर्स आर द बेसिकली दोज कोर्सेज विन एनहांस द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, जिसे हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स भी कह देते हैं। ये कोर्सेज क्या हैं, जो वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो जिससे कि स्टूडेंट को क्या कर सके कि एक्स्ट्रा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इस तरीके के जितने भी ऑप्शंस हैं वो उसको फाउंडेशन में मिल जाते हैं इन दिस अप्रोच, दैट इज़ अवर CBCS अप्रोच। ग्रेडिंग मेथड इज टू बी द सुपीरियर टू द ट्रेडिशनल मार्क सिस्टम। जो हमारा ट्रेडिशनल नंबर वाला सिस्टम था, मार्किंग सिस्टम था, उससे ये सुपीरियर है। एंड इट हैज एज अ रिजल्ट यूज बाय द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनली। इसीलिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भारत की और जो विदेशों में यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा भी इसी अप्रोच पे काम किया जाता है।
एडवांटेजेस भी हैं कुछ CBCS के, उनको देखते हैं। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। CBCS पे एक फोकस जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? चाइल्ड सेंट्रिक है, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक है। ठीक है। स्टूडेंट में अंडरटेक एज मैनी क्रेडिट्स दे कैन कॉप विद। स्टूडेंट जितने मर्जी क्रेडिट कर सीखना चाहे, जितना मर्जी कोर्सेज लेना चाहे ले सकता है विदाउट रिपीटिंग ऑल कोर्सेज इन ए गिवन सेमेस्टर। बस ये है इसमें कि वही उसी सेमेस्टर में वो रिपीट नहीं होने चाहिए कोर्सेज इफ़ दे फेल इन वन और मोर कोर्सेज, या अगर वो फेल हो जाता है एक या दो कोर्सेज में। CBCS अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज। इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी में एक अंतर है कि इंट्राडिसिप्लिनरी का मतलब तो ये है कि वो जिस ब्रांच से उसी ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है, लेकिन जब हम इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है यहाँ पे ये अर्थ है कि अगर कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है तो वो मैनेजमेंट में भी जाकर कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वहाँ से भी कोई कोर्स कर सकता है उतने ही क्रेडिट का। ये इंजीनियरिंग का बच्चा है तो वो लॉ का किसी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकता है। स्किल ओरिएंटेड पेपर्स इवन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स। जो बच्चे की अपनी लर्निंग नीड्स है उनके आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपने एप्टीट्यूड के अनुसार वो बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी उसको दी जा रही है कि वो किसी भी विषय का अपनी चॉइस के अनुसार चुनाव कर सकता है। CBCS मेक एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड। CBCS ने जो हमारी शिक्षा है उसको एक ब्रॉड बेस दिया है एंड एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड, जो मानक इंटरनेशनल लेवल पर इवैल्यूएशन के हैं या असेसमेंट के हैं किसी भी विद्यार्थी के, वो CBCS के द्वारा आज हमारे यहाँ भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पे ब्रॉड बेस लेवल पर यूज़ किए जा रहे हैं। वन कैन टेक क्रेडिट बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करके भी क्रेडिट इकट्ठे किए जा सकते हैं और उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ली जा सकती है, बायोलॉजी के साथ आप एनवायरमेंटल साइंसेज ले सकते हैं, और दीज आर द सम एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ दूसरे कॉम्बिनेशंस बच्चा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ले सकता है। CBCS ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट वन कोर्स। बच्चा एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पे अगर कोई कोर्स करना चाह रहा है और वहाँ पर कोई क्रेडिट कोर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से वन कोर्स। ईज मोबिलिटी टू स्टूडेंट, आसानी से मोबाइल, यानी कि मोबिलिटी का मतलब है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्रेडिट अर्न एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर टू अनदर। एक दिल्ली का यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसने JNU से कोई कोर्स किया है तो वो क्या करेगा, JNU से अपने क्रेडिट उतने ही कोर्स के वो ट्रांसफ़र करा लेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट मार्क्स। डिसएडवांटेजेस की बात करें इसके तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार एग्जैक्ट मार्क का पता कर पाना। वर्कलोड ऑफ द टीचर में फ्लैक्चुएट। किसी सब्जेक्ट में, इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर है तो बहुत ज़्यादा बच्चे उसे चूज़ कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में इलेक्टिव में बहुत कम बच्चे ऑप्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार टीचर के ऊपर भी जो वर्कलोड है वो फ्लैक्चुएट हो सकता है। डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली अगर हम CBCS की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि डिसमिनेशन ऑफ द एजुकेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गुड। अब बात आती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, कि बेसिकली ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसे हम अप्लाई कैसे करेंगे। दीज गाइडलाइंस शैल अप्लाई टू, या तो ये जो गाइडलाइन है ये किन किन के लिए, या तो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जितने भी अंडर द क्रेडिट सिस्टम अवॉर्डेड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। अब बात करते हैं इस ग्रेडिंग के स्टेबल की, जिसमें 10 पॉइंट के आधार पर ही हम ये CBCS के द्वारा बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए, ये चीज़ें जो एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछी जाती हैं, जितने भी हमारे नेट और हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम्स भी हैं, कि लेटर ग्रेड
अगर ओ है तो ओ का अर्थ होता है आउटस्टैंडिंग, ए प्लस एक्सीलेंट, ए इज़ वेरी गुड, बी प्लस गुड, बी इज़ अबव एवरेज एंड द सी इज़ एवरेज, पी फॉर पास, एफ फॉर फेल और ए बी इज़ फॉर एब्सेंट। ऐसे ही ग्रेड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आउटस्टैंडिंग बच्चा है तो ग्रेड पॉइंट उसके 10 होंगे, बच्चा अगर एक्सीलेंट और 9 हो गए उसको ग्रेड पॉइंट, अगर वेरी गुड है तो 8, गुड है यानी कि बी प्लस है तो 7, और अगर उसका लेटर ग्रेड सपोज करो अबव एवरेज है तो 6, सी पे एवरेज, फिर पी पे पास, 4 नंबर 4 इसका ग्रेड पॉइंट आएगा, फेल है तो 0 एंड एब्सेंट है तो अगेन 0। ये आपके ग्रेड पॉइंट्स हैं और ये आपके लेटर ग्रेड्स हैं। अब CGPA का फॉर्मूला होता है सम क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट्स, जो अभी मैंने आपको बताए थे, और सम ऑफ द क्रेडिट्स। अब बात आ रही है यहाँ पे एक टेबल है जिससे हम SGPA निकालते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। कोर्स यानी कि कोर्स से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है इतने सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6, पहले सब्जेक्ट है 3 क्रेडिट है, लेटर ग्रेड क्या है इसका ए के अनुसार आपको टेबल में याद होना चाहिए, ग्रेड पॉइंट इसका मतलब कितने होंगे 8, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 24। ऐसे ही अगर किसी बच्चे का ग्रेड पॉइंट 7 आया तो 7 के अनुसार उसका लेटर क्या आएगा, ग्रेड लेटर बी प्लस, और क्रेडिट कितने हैं इसके यहाँ पे इस सब्जेक्ट के 4, तो उसको 4 × 7 कर दिया 28। इसी तरीके से पूरी टेबल है। क्रेडिट्स को टोटल को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो उनको यहाँ लिख देंगे, और उसी तरीके से क्रेडिट पॉइंट्स को टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर SGPA का फॉर्मूला है टोटल क्रेडिट पॉइंट अपॉन टोटल क्रेडिट, तो उसको डिवाइड करा तो आ जाएगा आपका 6.55। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। CGPA का फॉर्मूला आपको पता ही है। आई होप सो CBCS क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और क्रेडिट का क्या अर्थ है। सेमेस्टर एक 1 ईयर में कितने सेमेस्टर होंगे, 2 होंगे, 1 विल बी द ओड एंड दूसरा क्या होगा इवन, यानी कि एक ओड सेमेस्टर और एक इवन सेमेस्टर। 1 घंटे का क्या होता है, अगर ट्यूटोरियल है या लेक्चर है तो 1 क्रेडिट होगा, और अगर प्रैक्टिकल वर्क है यानी कि जो क्रेडिट होगा 1 क्रेडिट होगा वो 2 घंटे इक्वल्स टू 1 क्रेडिट होगा। 90 डेज़ का एक सेमेस्टर होना चाहिए या 15 से 18 डेज़ का वीक होना चाहिए, तब आपका एक पूरा सेमेस्टर कंप्लीट माना जाता है। और बच्चे के पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं CBCS में, 1 इज़ योर कोर, देन इज़ इलेक्टिव एंड थर्ड 1 इज़ फाउंडेशन। कोर पेपर उसे ऑप्ट करना ही पड़ेगा अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए। इलेक्टिव में उसके पास चॉइसेस हैं, और फाउंडेशन में वो कोई भी एबिलिटी इन्हांसमेंट का कोई भी वैल्यू एडेड कोर्स कर सकता है जो भी उसको अपनी पसंद का है। आई होप सो यहाँ तक आपको CBCS आज क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।